संवैधानिक वक्फ तिद्दुपडी मसೂದೆಗೆ विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ನಿಜ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂದರುಗಳನ್ನ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ದಾರ ಎರೆದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಕ್ಫ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ. The Waqf properties, the charitable properties such as schools and hospitals, and this bill is completely against those people. This is attacking the livelihood on an already extremely marginalized Muslim community in India. अच्छा ही कहाँ से हम सब कुछ हमारी ज़मीनों को, हमारे मस्जिदों, हमारे मदरसों को उन्होंने कब्जा करना चाह रहे हैं, इसमें हमारी भलाई कहाँ से है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसमें मुजाहिरीन ने तख्तियाँ उठा रखी थीं जिन पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। SDPI के कर्नाटक रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की जायदादों और असासों पर कब्ज़ा करना चाहती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जैसे ही सदर जमहूरिया इस बिल को मंजूरी देंगी, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लीगली हम लोग SDP सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिसाइड किया है ऑलरेडी। हम लोग जैसा ही हमारे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तो ये गजट हो जाएगा, तब इमीडिएटली हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें। सेकुलर, हाँ, बहुत सारे सेकुलर पार्टी ऑलरेडी, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी DMK सुप्रीम कोर्ट को जाने का वादा किया है। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो भी लोग कल वक्फ का मुखालिफत में वोट किया है, वो लोग ज़रूर इसका ये जो कार्रवाई जो है, ये जो एजिटेशन है, इसको जारी रखेंगे। SDPI क्योंकि ये पहले दिन से बोल लेकर आ रहा है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे जो भी एहतजाज है लीगली हम लोग चैलेंज करेंगे, हम डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली और सड़क का संसद के ज़रिए से हम लोग इसको मुखालिफ करते जाएंगे। हाँ जी, हम चंद्रबाबू नायडू को भी अपील करे थे। चंद्रबाबू नायडू को एक टाइम में हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, नीतीश कुमार को भी सपोर्ट कर रहे थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये लोग मुसलमानों का वोट लेकर ही सपोर्ट की, सिर्फ दूसरे का वोट नहीं, मुसलमानों का वोट भी ये लोग लेकर आए हैं। अगर आज DDP को इतना सीट आए, मुसलमानों का सपोर्ट से आया है, तो हम लोग, ये लोग गद्दार हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, जो चिराग पासवान को बोलना चाहता हूँ, तो आपको हिम्मत है तो आप जो मुसलमानों का भी वोट लेके आप जीते हैं, आप रिजिग्नेशन करो और फ्रेश इलेक्शन में जाओ, जब देखा जाएगा क्या होगा। देखिए ये क्या है, ये सब BJP का साथ जमी है। मैंने JDS पार्टी को देवेगौड़ा जी कहता हूँ, आप JDS में जो सेकुलर है वो निकाल के JDC बना लिए, जो जनता दल कम्युनल। हाँ, वो तो हो गया, हमें पता था वो ज़रूर होगा, तो हम इसके लिए फाइट करेंगे। एक तो कोर्ट में भी हम लोग केस करेंगे, इसके अलावा पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे। कैसा अच्छा है, तो आप उसके क्लॉसेस देख सकते हैं। अगर कुछ भी डिस्प्यूट है तो वो गवर्नमेंट के हवाले हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे, हमारे 500 साल के हैं, उससे ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। इसमें अच्छा ही कहाँ से, हम सब कुछ हमारी ज़मीनों को, हमारे मस्जिदों, हमारे मदरसों को उन्होंने कब्जा करना चाह रहे हैं, उसमें हमारी भलाई कहाँ से है। वो तो करेंगे, जो सब चमचे हैं BJP के, इनसे हम लोग उम्मीद क्या रख सकते हैं। जैसे कि हमारे मुस्लिम बैंक वोटर्स के जैसा कांग्रेस भी ले ले, वो लोगों का भी बहुत कम सपोर्ट मिला हमना, तो इन लोगों से हमें उम्मीद नहीं रखते। हमारी फाइट हम लोग ज़रूर रहेंगे। Rejecting the Waqf amendment bill that was passed yesterday. It was passed yesterday in a very after a very heated discussion, 12-hour-long discussion, without the consensus of the entire parliament. And we are here because this bill is an anti-Muslim, anti-people bill, and this is because 70% of the Muslim community live below poverty line, and they're heavily dependent on the Waqf properties, the charitable properties such as schools and hospitals, and this bill is completely against those people. This is attacking the livelihood on an already extremely marginalized Muslim community in India, and that's why we're here. No, of course not. This is endangering their lives. This is in fact, it is affecting them to a point where so many students, Muslim students, will lose out on education, health care, and of course this is not something that will uplift the community, rather endanger them more under Modi's rule.
There also a little bit of expectation in the Rajya Sabha, secular parties would support, but they also backed out. Yeah, again, the parliament is not for the Muslim community in India. They have not, in the past few years, passed anything. They have only been passing bills to reject scholarships for Muslims, to reduce reservations, and this has been happening consistently since Modi government has come into power. Yeah, we do not have much expectation. I don't think the Supreme Court is going to be of much help either when it comes to issues like this.